खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुर फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमानुएल हमेशा की तरह दिल की गहराइयों से आपको बेटर टुगेदर में वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमानुएल नज़ीर आपको खुशामदीद कहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। जी नाजरीन, हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं इस शो के लिए, ख़ास तौर पर फजल टेलीविज़न के लिए, जिसकी वसासत से हम डिफरेंट टॉपिक्स जो है, जो मैरिटल लाइफ से रिलेटेड होते हैं और जो फैमिली से रिलेटेड होते हैं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। और खुदावंद ये खूबसूरत मौका हमें फ्राहम करता है कि हम आपके साथ कलाम मुक़द्दस में से आपकी हौसला अफजाई कर सके, आपकी तरबियत कर सके। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और नाजरीन, आज जो पाक रूह ने मेरे दिल में टॉपिक डाला वो ये था कि हम बात करें बेऔलाद बहनों पर, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी जो मुलाकात है 3-4 बहनों से हो चुकी है जो बेऔलाद थी, बहुत मायूस थी, बहुत परेशान थी। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनको खुदा के कलाम में से तसल्ली देने की, खुदा के कलाम में से उनकी हौसला अफजाई करने की, और वो जिनकी हिम्मत टूटी हुई थी उनकी हिम्मत बंधाई कि खुदा पर ईमान रखें, खुदा पर यकीन रखें। तो खुदा के पाक रूह ने मेरे दिल में ये डाला कि चूँकि ये शो जो है ये फैमिली से रिलेटेड है, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी से रिलेटेड शो जो है, इसका आगाज़ हमने इसलिए किया था कि मैरिटल लाइफ जो है इसके ज़रिए मजबूत की जा सके। सो बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो बेऔलाद है और मायूस हो चुकी हैं। तो आज फजल टेलीविज़न की वसासत से, फजल टेलीविज़न के ज़रिया से हम आपकी आज हौसला अफजाई करेंगे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे कि आज ये खुदा का पाक रूह आपको तक़वियत देगा, आपकी हौसला अफजाई करेगा। और पास्टर साहब, मेरे अपने ख़ानदान में मेरे चाचू की बेटी की शादी को तकरीबन 9-10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी औलाद नहीं है और वो बड़ी मायूस रहती है, वो बड़ी परेशान रहती है। तो जब भी वो मुझसे मिलती है वो मुझे ज़रूर कहती है कि मेरे लिए दुआ किया करें, और मैं उसको हमेशा यही कहती हूँ कि सिस्टर जी, मैं आपके लिए प्रे कर रही हूँ। और प्रे तो एज अ खादम होते हुए हम कर देते हैं, लेकिन खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया होता है आपके लिए, आपके मोजज़े का एक टाइम होता है। जब आपकी दुआएं जल्द उसका जवाब मिल ना रहा हो तो ये मत सोचा करे कि खुदा शायद आप पर नज़र नहीं कर रहा, खुदा शायद आपकी दुआ को सुन नहीं रहा। मेरे जीजो, वो हर वक्त देख रहा है, हर वक्त सुन रहा है, वो हर एक के दिल से वाकिफ़ है, हर एक के हालत से वो वाकिफ़ है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि उसने आपके मोजज़े के लिए एक वक्त मुकर्रर किया होता है। सो पास्टर साहब, आज भी हम बात करेंगे उन बहनों के हौसला अफजाई के लिए, उन बहनों को तसल्ली देने के लिए जो बेऔलादी की वजह से मायूस हो चुकी हैं, जो टूट चुकी हैं और जो समझती हैं कि अब शायद हमारी एज भी इतनी नहीं रही कि खुदा हम पर करम करे, हमारी एज भी अब इतनी नहीं रही कि हम औलाद को पैदा कर सकें। लेकिन आज हम कलाम मुक़द्दस में से उनको बताएंगे कि खुदा की नज़र में एज कोई अहमियत नहीं रखती। खुदा ने किस तरह सारा पर रहम किया जब सारा 90 बरस की थी। तो अब मैं देखती हूँ कि बहनें अभी 40 साल की होती हैं तो मायूस हो जाती हैं और सोचती हैं कि शायद हमारी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, अब हम औलाद को पैदा नहीं कर सकते, अंदर से उम्मीद खत्म हो जाती है। तो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के लिए कि जिसमें हर एक टॉपिक मौजूद है, चाहे वो बेऔलादी का हो, चाहे वो औलाद का हो, चाहे वो पेरेंट्स का हो, चाहे वो नौजवानों का हो, चाहे वो बुजुर्गों का हो, किसी भी टॉपिक पर आप बात छेड़ लें, कलाम मुक़द्दस में उसका हल मौजूद होता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे खुदा के जिंदा पाक कलाम के लिए। हालेलुया। तो नाज़रीन, आए इससे पहले हम कलाम मुक़द्दस में से आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा किस तरह बंद रहम खोलता है, खुदा किस तरह बहनों की, बेटियों की दुआओं का जवाब देता है। हमारे साथ जुड़े रहिए और आए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और खुदा के खादम पास्टर इमानुएल के साथ मुत्तफिक होकर आज खास दुआ मांगेंगे उन बहनों के लिए जो इस वक्त बेऔलाद हैं और फजल टेलीविजन देख रही हैं। हम उनके लिए खास दुआ मांगेंगे कि आज कलाम के वसीला से खुदावन उन पर अपने करम की निगाह करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ हो। आए बड़े ईमान के साथ हम दुआ मांगे ताकि खुदा उन जोड़ों पर, उन जिंदगियों पर रहम करे और अपना जलाल, अपना फजल जो है दिखाए, जो पुर उम्मीद हैं कि खुदा के घर से उन्होंने उम्मीद लगाई हुई है
कि खुदा उनकी ज़िंदगी में मोजज़ा करेगा। तो आज कलाम पाक में से भी हम सीखेंगे, उससे पहले हम दुआ मांगेंगे। आए अजीज़ो दुआ मांगे। कादर मुतलिक खुदा ज़मीन आसमान के मालिक, सच्चे और ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जब भी हम दुआ मांगते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर तू हमारी दुआ सुनता है। तू अपना जलाल, अपनी कुदरत दिखाता है, और जो तुझ पर ईमान रख के तेरी हजूरी में आके दुआएं मांगते हैं और अपनी मुनाजातें तुझे सुनाते हैं और तू उनकी दिल की मुरादें पूरी करता है, अपना जलाल, अपनी कुदरत तू दिखाता है। हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मिन्नत करते हैं, तमाम देखने वाले भाई, तमाम देखने वाली बहनें, बच्चे, बुजुर्ग आज के कलाम से बरकत पाएं, इत्मीनान पाएं, तसल्ली पाएं और तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम को जलाल दें। मैं अपने आप को तेरी खादमा को पाक रूह के सपुर्द करता हूँ, पाक रूह की हजूरी को मांगता हूँ, पाक रूह की रहनुमाई को मांगता हूँ, क्योंकि हम बोलने वाले नहीं बल्कि तेरा पाक रूह है जो हमारे अंदर है और जिसकी कुव्वत से हम बोलते हैं, कलाम को बयान करते हैं, और सुनने वाले तेरे बेटे और बेटियां, सुनने वाले तेरे बंदे और बंदियां बरकत पाते हैं। हम फजल टीवी के लिए बरकत चाहते हैं, हम सारी टीम के लिए बरकत चाहते हैं, हम तेरे खादम और तेरी खादमा के लिए, पास्टर इमरान और सिस्टर मैरिश इमरान के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। जितने प्यारे व्यूवर्स ने अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन, और फजल टेलीविजन पर आप देख रहे हैं हमारा शो बेटर टुगेदर, विच इज़ फुली रिलेटेड ऑन मैरिटल लाइफ एंड विच इज़ फुली बेस्ड अपॉन फैमिली लाइफ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के शो के वसीला से आप बरकत पाएंगे, खुदा के पाक रूह को रिसीव करेंगे, एक नई उम्मीद को आप पाएंगे, एक नई खुशी को, नई शादमानी को और खुशी के एक लहर को आप अपने अंदर फील करेंगे जब आप खुदा के पाक कलाम को गौर से सुनेंगे। खुदा के पाक कलाम में से जब आप तक़वियत लेंगे तो आप यकीनन बरकत पाएंगे। सो पास्टर साहब, आज हम बात करेंगे हन्ना पर जी, कि किस तरह जो अलकाना था जी, जो कि इफ्राइम के कोहिस्तानी इलाके में रहता था और हर साल वो अपनी फैमिली को लेकर सैला में जाता था खुदा की हजूरी में नजर की कुर्बानी चढ़ाने के लिए। हर साल वो अपनी फैमिली के साथ जाता था, और अलकाना की 2 बीवियां थी। खुदा के पाकला में से अगर हम देखें पहला सैमुएल, तो पहले चैप्टर में ही हमें उस फैमिली के बारे में पता चल जाता है कि एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फिनना था। और हन्ना के बारे में हर एक बहन जो है वो ज़रूर वाकिफ़ होगी, जो मसीही बहन है वो ज़रूर हन्ना के करैक्टर से वाकिफ़ होगी कि किस तरह हन्ना खुदा के साथ वफादार थी और किस तरह हन्ना अपने शोहर के साथ वफादार थी, किस तरह हन्ना ने अपनी उम्मीद को खोने नहीं दिया, एंड टाइम तक वो खुदा की हजूरी से मांगती रही। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसकी जो सोतन थी, जो फिनना थी, वो चिढ़ाती होती थी हन्ना को, और हन्ना जब भी अपने शोहर के साथ सैला में खुदा की शुक्रगुजारी की कुर्बानी चढ़ाने जाती थी तो क्या होता था कि फिनना उसको तंग करती थी, और कलाम में लिखा है कि उसको छेड़ती होती थी। और छेड़ती क्या होगी पास्टर साहब? यही कहती होगी कि तू तो औलाद पैदा नहीं कर सकी, तू तो अपने शोहर को औलाद की खुशी नहीं दे सकी, तुझे तो यही ताने होते हैं एक सोतन की तरफ से और दूसरे रिश्तेदारों की तरफ से कि ये तो औलाद का सुख हमें दे ही नहीं सकती। और इस तरह के ताने सुन सुन कर हन्ना यकीनन परेशान हो जाती होगी वक्ती तौर पर, लेकिन ईमान उसका खुदा पर था। ऐसा इंसान होते हुए हम भी क्या करते हैं, हमारा भी ईमान बहुत खुदा पर होता है, लेकिन जब लोग तरह तरह के ताने देते हैं तो वक्ती तौर पर इंसान होते हुए मायूस हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, और हमारे अंदर ये सोच आना शुरू हो जाती है जो कि इब्लीस डालता है कि खुदा कुछ नहीं कर सकता, खुदा दुआओं को नहीं सुनता। इब्लीस ऐसी बातें हमारे दिलों में डाल रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा दुआओं को सुनता भी है, उसका जवाब भी देता है। वो कल, आज और अब तक यकसा खुदा है। वो खुदा जिसने सारा के रहम को खोल दिया, वो खुदा जिसने हन्ना के रहम को खोल दिया, वो खुदा आपके बंद रहम को खोलने की कुदरत रखता है मेरी प्यारी बहनों, और खुदा पर यकीन रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। सब मैं चाहूंगी कि आप खुदा के जिंदा पाक कलाम में से आज बताएं हमारी हदायत के लिए, देखने वालों की हदायत के लिए, देखने वालों की तरक्की के लिए, बहाली के लिए, कि किस तरह हन्ना ने खुदा की हजूरी में ज़ारो कितार गिरियाजारी की, वो रोई
और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसने एक बड़ी खूबसूरत कमिटमेंट भी कर दी। जी बहुत अच्छे। दुआ के अंदर ही उसने खुदा के साथ एक कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। हम अपने नाज़रीन को आज बताएंगे कि कितनी खूबसूरत उसने दुआ मांगी और उसकी इस दुआ में जो थी खूबसूरती वो खुदा को कितनी पसंद आई और खुदा ने उसके बंद रहम को खोला। जी हम बिल्कुल। खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। जी कलाम पाक में से हम देखेंगे। जी तो आए हम देखें अजीज़ों, कलाम पाक में से पहला सैमुएल उसका पहला बाप और 10वीं आयत से तलावत करेंगे। यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, और वो नहायत दिलगीर थी, सो वो खुदावन से दुआ करने और जार जार रोने लगी, और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल फ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नूरीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। खुदावंद के ज़िंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। तो यहाँ पर हम सोनिया देखते हैं कि किस तरह जो है वो अपना ध्यान लगा के, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर वो सिर्फ एक ही बार जो है वो चाहती है कि खुदा उसे औलाद वाला बना दे। एक ही बार खुदा जो है सिर्फ उसे औलाद दे, और वो भी वो अपने पास नहीं रखना चाहती, बल्कि कहती है कि मैं खुदा को नज़र कर दूंगी। यानी वो खुदा की हजूरी में रखा जाएगा, वो खुदा को दे दिया जाएगा और वो खुदामंद की उम्र भर खिदमत करेगा, उस पर मेरा कोई इख्तियार नहीं होगा। ये बहुत बड़ा हौसला है। और जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि उसकी जो सौतन है वो उसको ताने देती थी, उसे तरह तरह की बातें जो है वो सुनाती थी, लेकिन खुदा की हजूरी में उसने आके कोई गिला नहीं किया। खुदा की हजूरी में आके उसने उसका कोई जिक्र नहीं किया, उसका क्या किसी और का भी जिक्र नहीं किया, ससुराल में से किसी और का भी जिक्र नहीं किया। सिर्फ अपना मकसद खुदा की हजूरी में रखा उसने, किसी के बारे में बा मकसद दुआ की। अपना जो उसका मकसद था, अपना जो टारगेट था, जो अपने अंदर वो कमी महसूस करती थी, वो कमी खुदामंद के सामने रखी, और उसके सामने जो कमियों को दूर करने की कुदरत रखता है, जो हल्ले मुश्किलात है, जो इंसान नहीं कर सकता, तबीब नहीं कर सकते, जो इंसानी टोटके नहीं कर सकते, वो खुदा कर सकता है। और वो खुदा की हजूरी में आके दुआ मांगना शुरू होगी। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो बहनें मायूस हो चुकी हैं, जो भाई मायूस हो चुके हैं कि उनको औलाद नहीं मिल रही या नहीं औलाद वाले हो सकते, आज के जिंदा कलाम को आप अपने दिल में रख लें और आज से ही दुआ मांगना शुरू कर दें। हन्ना की तरह खुदा की हजूरी में आना शुरू कर दें, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारना शुरू कर दें, खुदा के साथ एक हो जाएं और खुदा को जो है अपने जिस्म पर, अपनी रूह पर जो है वो कंट्रोल करने दें। तो याद रखें, खुदा आपकी दिल की मुरादें पूरी करेगा, जिस तरह हन्ना की मुराद आगे जाके पूरी हुई। पाशा साहब, अभी आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि हन्ना ने बा मकसद दुआ की जी, और साथ ही उसने दुआ क्या किया कि जब खुदा मुझे औलाद वाली बनाएगा तो मैं वो औलाद ही खुदा को दे दूंगी। आज हम देखते हैं बहुत सारी बहनें जो ये दुआ तो मांगती हैं कि खुदा मुझे औलाद दे, मुझे औलाद दे, लेकिन साथ वो ये नहीं कहती कि खुदा अगर वो औलाद देगा तो वो हम तेरे लिए मखसूस कर देंगे जी। आज कल की हम सिर्फ मखसूस करने की बात करने से डरते हैं, लेकिन हन्ना कह रही है कि मैं इसको हैकल में ही दे दूंगी, और उसने वादा पूरा भी किया। और आज कल की जो बहनें हैं वो दुआ तो मांगती हैं लेकिन बा मकसद दुआ नहीं मांगती। अब बा मकसद दुआ करना शुरू करें, जिस तरह हन्ना ने ना अपनी सोतन के बारे में हैकल में आकर कोई तस्करा किया, कोई गुफ्तगू की, ना कोई कंप्लेन की खुदा से, खुदा के खादम के साथ कोई बात नहीं। सिर्फ वो कलाम में लिखा है कि उसने दुआ मांगी कि खुदावन तो अगर मुझे फर्जंदे नरीना अता करेगा तो वो भी मैं क्या करूंगी, तेरी हजूरी में तुझे ही वापस दे दूंगी जी। और कलाम में लिखे कि जब वो दुआ मांग रही तो एली काहिन, जो उस वक्त हैकल का काहिन था, एली काहिन उसको गौर से देख रहा था, क्योंकि हन्ना जो थी वो बोल नहीं रही थी, उसकी आवाज नहीं आ रही थी, वो दिल में दुआ मांग रही थी, सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे। तो एली काहिन समझा शायद ये औरत नशे में है जी। तो उसने कहा कि अपना नशा उतार, लेकिन हन्ना ने कहा कि ऐ मेरे मालिक,
मैं नशे में नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अपना दिल क्या कर रही हूँ, खुदा की खुदा हुजूरी में उंडेल रही हूँ। जी बिल्कुल मैं तो ऐसा। अपने दिल की बातें, मैं तो अपने दिल की फ़िक्र खुदा की हुजूरी में उंडेल रही हूँ। और एली काही ने कहा कि जा सलामत चली जा, और जो तेरे दिल की मुराद है वो खुदा पूरी करेगा। और आमीन। हन्ना ने प्रेज द लॉर्ड। कहीं नहीं लिखा पास्टर साहब कि हन्ना ने शक किया। कहीं भी नहीं, ईमान के साथ आज वापस की गई। बहनों को अगर खुदा के खादम बरकत देते हैं, जी आज अगर खुदा का खादम कहे कि आपको औलाद ज़रूर मिलेगी, तो बहनें क्या करती हैं, डाउट में आ जाती हैं, जी बिल्कुल। शक में आ जाती हैं कि पता नहीं खुदा के खादम ने कह तो दिया वो है सोनिया उन लफाजों को नहीं देखती जो खुदा अपने खादम के वसीला से कह वसीला रहा से, है, वो अपनी कमजोरी को देखना शुरू कर अपनी देती हैं। कमज़ोरी को देखना शुरू कर देती हैं। वो तो कह देती हैं, ठीक है पास्टर साहब ने तो एज़ अ खादम होते हुए दुआ दे दी है, लेकिन इनको तसल्ली क्या दे दी पता है। हो कि हमारे अंदर क्या कमी है, इनको क्या पता हो कि हमारे शोहर के अंदर क्या कमी है, इनको क्या पता हो कि हमारी क्या रुकावटें हैं। इन्होंने तो दुआ का कह जी दिया, लेकिन इनको ये नहीं पता होता कि दुआ से ही तो बीमारियां खत्म होती है, दुआ बेशक। से ही रुकावटें खत्म होती है, दुआ से ही कमजोरियां खत्म होती है। और जब खुदा के खादम, प्यारी बहनों, आपके लिए जब बरकत की दुआ मांगते हैं, अगर आप बेऔलाद हैं और जब आप कोई खादम आपको कहता है कि खुदा आपको ज़रूर औलाद देगा, तो इस बरकत को बड़े ईमान के साथ रिसीव किया करें, क्योंकि ये बरकत जो आप रिसीव कर लेते हैं, उसका टाइम बेशक मुझे और आपको नहीं पता होता, लेकिन मेरे और आपके ज़िंदा खुदा को हमारा मुकर्ररा वक़्त पता होता है। उसने किस वक़्त हमें सरफ़राज़ करना है, उसने किस वक़्त हमें कौन-सी खुशी देनी है, किस वक़्त उसने हमारे लिए कौन-सा ऐसा काम कर देना है, जो हमने सोचा भी नहीं होता, ये सिर्फ़ खुदा जानता है। आमीन। और सोनिया हम देखते हैं, अगर हम आगे पढ़ें तो हम देखते हैं कि किस तरह खुदा ने उसको सैमुअल दिया, और वो जो वादा वो यहाँ पर करके गई है, बिल्कुल, खुदा ये वादा उसने जो है एली के साथ नहीं किया, खादम के सामने बात नहीं रखी कि मैं जो देगा तू मुझे बेटा औलाद देगा मैं वो तुझे दे दूंगी। बिल्कुल, एली को नहीं उसने सुनाया, सिर्फ़ सिर्फ खुदा खुदा को को। सुनाया, और जिसको सुनाया, जिसके साथ कमिटेड हुई, उसने उसकी मुराद पूरी की, और वो वापस आई और एली को याद करवाती है कि मैं वही गमज़दा औरत औरत हूँ, हूँ जो यहाँ पर दुआ मांगती रही, तेरे साथ बातचीत हुई, और आज देख खुदा ने मुझे औलाद वाली कर दिया। कर दिया और है। खुदा ने जब उसने अपने वादे पर पूरी उतरी, तो खुदा जब वो वापस गई तो खुदा ने उस पर फिर रहम किया और उसको 5 बच्चे और दिए। जी, अगर पास्टर साहब हम पहला सैमुअल उसका दूसरा बाब और उसकी 21वीं आयत देखें, तो यहाँ पर लिखा है, और खुदावन ने हन्ना पर नज़र की और वो हामिला हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां हुई, और वो लड़का सैमुअल खुदावन के हजूर बढ़ता गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। खुदा की देखिए खुदा तारीफ की हो। कुदरत पास्टर साहब कि वो औरत यानी कि हन्ना जी, एक औलाद के लिए, एक बेटे के लिए तरस रही है और और एक दुआ बेटे के लिए मांग ही रही है, दुआ मांगी और थी। एक बेटे की ही वो दुआ मांगे, खुदावंद मुझे फरजंदे नरीना अता कर दे, एक ही मुझे बेटा अता कर दे, वो भी मैं तुझे दे दूंगी। जी उसने ये नहीं कहा कि एक पहले मुझे बेटा दे फिर वो मैं तुझे दे दूंगी, तो फिर दोबारा मुझे औलाद दे देना। हाँ जी, ये नहीं उसने दुआ मांगी। लेकिन खुदा उसके दिल से वाकिफ था, खुदा उसके नीयत से वाकिफ था। खुदा ने क्या किया, उसको उसकी खुशी भी पूरी की, उसको बेटा भी दिया, और साथ ही खुदा ने जब उसने अपना वादा पूरा किया, एली काहिन को हैकल में लेकर आई, हैकल में उसको दे दिया, तो साथ ही खुदा ने फिर उसको 3 और बेटे और 2 बेटियां दी, 5 बच्चे प्रेज खुदा ने द उसको लॉर्ड, खुदा की और ज्यादा तारीफ दिए। हो। ये है वफादारी, जी वफादारी का सिला, वफादारी का नतीजा। और आज बहुत सी बहनें पास्टर साहब ऐसी हैं, जी मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ फजल टेलीविजन के लिए कि फजल टेलीविजन के वसीला से हम बहुत सी ऐसी बातें जो हम इतनी ज़्यादा गैदरिंग में नहीं कर सकते, फजल टेलीविजन के वसीला से हम घर घर वो बात पहुंचा देते प्रेज हैं। द लॉर्ड, खुदा की तारीफ हो। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो औलाद नहीं मिलती, जी अगर खुदाम की दुआएं पूरी नहीं हो रही, तो उनकी अपनी दुआएं पूरी नहीं हो रही, तो वो और दूसरी लाइन की तरफ चली हाँ जी, जाती है, वो वो सोचती है बुजुर्गों के पास जाना कभी शुरू हो अगर जाती है, इधर से नहीं तो कहीं कहीं और से। हमें औलाद मिल जाए, हमें औलाद चाहिए, चाहे वो हमें बुजुर्गों के पास जाकर मिले, चाहे हमें वो तवीज़ धागों के ज़रिए मिले, जादू टूने के ज़रिए से मिले, बस हमें एक दफ़ा औलाद मिल जाए, लेकिन वो टोटली अपने ट्रैक से हट जाती हैं। लेकिन सोनिया, हम अगर हन्ना का हवाला दे रहे हैं तो वो किसी ट्रैक पर नहीं गई, किसी ट्रैक पर नहीं, वो वो सिर्फ सीधा जो चलती रही, सीधा जो ट्रैक है खुदा की कलाम तरफ। के मुताबिक जो ट्रैक है उस पर वो चलती रही, उस पर कायम रही, तो खुदा ने उसको एक ही नहीं बल्कि 5 बच्चे बाद में दिए, 6 टोटल जो है बच्चे दिए। और वो औरत चाहती तो उस दौर में भी
तवीज़ धागे या और तरह तरह के काम काम चलते थे। बिल्कुल अबलीस के मानने वाले पैरोकार जो हैं वो भी हर वर्गलाते दौर हैं में मौजूद होते हैं हर वो। दौर में और ज़हन ख़राब करते हैं। लेकिन हम हन्ना का ज़िक्र इसलिए कर रहे हैं कि ईमानदार जो औरत है या मर्द है मर्द वो है सिर्फ खुदा के घर से उम्मीद रखेगा, बिल्कुल वो सिर्फ खुदा की तरफ निगाह करेगा, वो बिल्कुल सिर्फ अपने जिंदा खुदा से ही मांगेगा क्योंकि उसने सीखा ही जिंदा कलाम में कलाम से में से ये बिल्कुल। है। तो जी प्यारे भाई और बहनों, अगर आज तक आप बेऔलाद हैं और आप अपने ट्रैक से हट चुके हैं, आप जिंदा खुदा को छोड़कर किसी और तरफ जाना शुरू हो गए सिर्फ ये कि आपको औलाद मिल जाए, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप वापस मुड़ जाइए, आप खुदा की तरफ फिर जाइए, हन्ना की तरह खुदा की हजूरी से मांगना शुरू कर दिए, खुदा के साथ वफादार रहें। तो फिर आप अगर एक औलाद मांगेंगे तो खुदा आपको आपकी नस्लें बढ़ाने की कुदरत रखता है। आमीन खुदा आपको आमीन बेटे बेटियां देने की कुदरत रखता है। बेशक और पास्टर साहब, एक और बात जो खुदा मेरे दिल में डाल रहा है वो जी ये है, हन्ना को जब औलाद मिली तो उसने क्या किया, उसने जब तक उसका दूध नहीं छुड़ाया तब तक तो उसने अपने पास रखा, लेकिन जी जैसे ही उसने दूध छुड़ाया सैमुअल का, जी कलाम में लिखा है कि वो उसको एली काहिन के पास ले गई, हैकल में ले गई, अपने वादे के मुताबिक वो बेटा हैकल में दे आई। जी आज की बहनें क्या करती हैं, अगर उनको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद औलाद मिले, जी और क्या होता है कि वो शुक्रगुजारी की इबादत करवाते हैं अपने घर में। जी खुदा के जो खादम होते हैं जी वो उनके घर में आकर बैठे होते हैं और बहनें क्या कर रही होती हैं। पता चलता है कि ये बच्चे की वालिदा पार्लर गई है, पता चलता है जी बच्चे की वालिदा दूसरे कामों में बिजी हुई है, बच्चे की वालिदा जो है वो ये कर रही है, वो मेहमानों को डील कर रही है, वो काम कर रही है, वो ये काम कर रही है, लेकिन वो भूल जाती है कि जिस जिंदा खुदा ने आपके लिए मोजज़ा किया है, मैंने पहली शुक्रगुजारी उसके हुजूर में देनी है। जी वो सिर्फ क्या करती हैं कि रिलेटिव्स को बुलाया, खाने का अरेंज किया, टेंट वगैरह लगवा लिए, खादमों को बुला लिया, दुआ मांग ली और समझिए कि ये हमारी शुक्रगुजारी हो गई है। जी लेकिन ऐसी शुक्रगुजारियां खुदा को पसंद नहीं है जब तक आप सच्चे दिल से पूरा टाइम नहीं खुदा को देती। जी बिल्कुल आप एक दिन ऐसा रखें जब आप औलाद वाली हो जाती हैं और आपको काफ़ी अरसे बाद खुदा औलाद देता है, तो खुदा की शुक्रगुजारी ऐसे किया करें जैसे जिस तरह खुदा ने आपकी ज़िंदगी में मौज़ा किया था, बिल्कुल उसकी शान के शयान उसकी शुक्रगुजारी किया करें। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप पार्लर ना जाएंगी, अगर आप उस दिन घर के काम काज में ज़्यादा मुतवज्जो ना होंगी, अगर आप सिर्फ उस दिन मुकर्रर करें कि आज मैंने खुदा ही की बस शुक्रगुजारी करनी है, तो फिर तो आप एक औलाद के लिए तरस रही होती हैं। लेकिन जब आप अच्छी शुक्रगुजारी करते हैं, आपकी शुक्रगुजारी खुदा को पसंद आती है, तो फिर हन्ना की तरह खुदा आपको एक नहीं बल्कि ज्यादा औलाद देने की कुदरत रखता है, बेशक फिर खुदा बेशक आपकी नस्लें बढ़ाने की कुदरत रखता है। जी बिल्कुल बेशक, बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि हन्ना की तरह। अब हन्ना की शुक्रगुजारी पहली तो ये है कि उसने अपना वादा सिर्फ बेटे के लिए किया था, बिल्कुल, खुदा की हजूरी में बेटा लाई। दूसरी बात कि वो 2 बछड़े लाई। हाँ जी, तीसरी बात आटे की बोरी लाई। चौथी बात अंगूरों का रस जो है मशक भरी हुई वो लेकर आई। वो 4 चीजें शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा खुदा की हजूरी में लाई। हजूरी में लाई। वो तो ये सोच के ये ज़हन बनाकर ही लाई थी 4 चीजें, लेकिन खुदा ने उसको 5 औलाद 5 और दी, 5 बच्चे और दिए। बिल्कुल, ठीक है, वो 4 चीजें सोचकर लाई कि मैंने खुदा को देना है, लेकिन खुदा चूंकि खुदा दुगना देता है। दुगना देता है, तो उस तो खुदा उसने 4 चीजें दी, खुदा ने उसको 5 बच्चे और दे दिए। आमीन। और सिर्फ ये उसकी मोहब्बत थी, उसकी वफादारी थी, और उसने जिस तरह जद्दोजहद के साथ अपने शौहर का भी ज़हन बनाया और सारे ख़ानदान को लेकर आई शुक्रगुजारी में, वो उसका पूरा टाइम देना और उसकी और मोहब्बत को वफादार खुदा और रहना। उसकी वफादारी को देख रहा था खुदा, और खुदा बहुत सारी चीज़ें देखता है। पास्टर साहब, हम दुआ तो मांगते हैं, जितने प्यारे बहन भाई देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम दुआएं तो मांगते हैं, लेकिन दुआ मांगने का एक तरीका भी होता है। जी बाज लोग ऐसी दुआएं मांगते हैं और इतनी खूबसूरती से और इतनी आजिज़ी के साथ मांगते हैं कि खुदा फौरन जवाब दे जी देता है। बिल्कुल ऐसे और ही। बाज लोग होते हैं जो रस्मी दुआएं मांग रहे होते हैं, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं, तो वो थकी हुई दुआएं वो मांग रहे दिल होते से नहीं ना हैं, वो होती। दिल से नहीं मांग रही होती, वो सिर्फ थकी हुई दुआएं मांगते जी हैं। लेकिन खुदा जो है वो दिलों पर नजर करता है। मेरे अजीजों, ये ना देखा करे कि आपको कौन देख रहा है, आपने किसको इम्प्रेस करना है, कौन जो है आपकी तरफ मुतवज्जे है और आपने उसको दिखाने के लिए सर झुका लिया है, हाथ उठा लिए हैं और दुआ मांग रहे हैं। खुदा आपको देखे ना देखे, लेकिन लोग आपको देखे, ऐसी दुआएं करना छोड़ दें।
दिल से, हन्ना की तरह। हन्ना को पता ही नहीं था कि एली काहिन उसकी तरफ इतनी गौर जी से देख बिल्कुल रहा ऐसे ही है। उसने ना एली काहिन को दिखाने के लिए, ना हैकल में किसी और को दिखाने के लिए, ना तो अपने शोहर को, ना अपनी सोतन को दिखाने के लिए, सिर्फ खुदा को दिखाने के लिए उसने ज़ारों की तार अपने आंसू बहा दिए। और सुनिए यहाँ पे हम देखते खुदा हैं को पास्टर साहब दिखाने जी के लिए वो बिल्कुल। रोई। और हम तो यहाँ पर देखते हैं सॉरी कि भी किस तरह जो है वो सिर्फ उसने ये नहीं कहा कि भी जो सारे साथ हैं वो सारे मिलके सारे मिलकर मेरे साथ जो है फरियाद करें। उसने कहा कि मैं अपने खुदा को खुश खुश करूंगी करूंगी। क्योंकि मुझे जरूरत है। बिल्कुल। ठीक है, तो आपने अगर बरकत पानी है तो आपको जरूरत है कि आप जिससे बरकत ले रहे हैं उसको तो टाइम उसको दे, तो टाइम दे। उसको तो खुश यही करें। मैं कह रही हूँ कि ये ना देखे कि मेरी तरफ कौन देख रहा है, बस ये देखे कि क्या खुदा मुझे देख रहा है। और खुदा आपको देख रहा होता है। खुदा सिर्फ देखना चाहता है तो आपका दिल, आपकी नीयत, आपके बातिन को खुदा देखना चाहता है। Praise the तो Lord. रस्मी दुआएं, दिखावे की दुआएं, दिखावे की गिरियाजारी, कौन मुझे देख रहा है, मैंने किसको इम्प्रेस करना है, ऐसी दुआएं करना छोड़ दे। सिर्फ फोकस ऑन गॉड, खुदा पर फोकस करे, खुदा पर बिलीव करे, क्योंकि वही मुहैया करने वाला है, वही कुदरत से भरा हुआ खुदा है, वही बंद रहम खोलने की कुदरत रखता है, वही बीमारियों को दूर करने की कुदरत रखता है, वही रोटी पानी पर बरकत देने की कुदरत रखता है, वही जिंदगी देने की कुदरत रखता है, वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आमीन। सिर्फ अपने खुदा को खुश करें। तो जब आप खुदा को खुश करेंगे तो आपका जिंदा खुदा तो और रेडी चाहता है कि आप खुश रहें। हालेलुया, हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। जो नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज के शो के वसीला से, आज की गुफ्तगू के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। और ख़ास तौर पर वो बहनें और वो भाई जो बेऔलाद हैं, जिन्होंने आज का शो देखा है, मेरा ईमान है कि आपने तक़वियत पाई होगी। और आप अगर ट्रैक से हट चुके हैं तो आज आप वापस अपने ट्रैक पर आ जाएं, खुदा के साथ दिल लगा लें, खुदा की तरफ मुतवज्जो हो जाएं, खुदा से मांगना शुरू कर दें, वही आपको देने की कुदरत रखता है। और आज मैं खुदा की खादमा होते हुए, खुदा के खादम के साथ मुत्तफिक होकर दिल से आपको दुआ देती हूँ कि खुदा आपके बंद रहम को खोले, आपकी आमीन। कमज़ोरियाँ ख़त्म हो, आप औलाद पाएं, आप अपने बच्चों के बच्चे देखें और खुदा की कुदरत में बढ़ते चले जाएं। आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन और फजल टेलीविजन पर आप देख रहे हैं शो बेटर टुगेदर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।